वहीं लॉकडाउन के बाद भी कई राज्य की सरकार अपने अपने छात्रों को वापस अपने राज्य बुला रही है। इसी कड़ी में बिहार में बीते कई दिनों से कोटा और अन्य जगहों पर फंसे बिहार के छात्रों की बिहार वापसी को लेकर सियासत गर्म है। विपक्षी पार्टियों द्वारा राज्य सरकार से छात्रों को वापस लाने की मांग की जा रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने छात्रों को वापस लाने से साफ इनकार कर दिया था। वहीं आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी के सामने यह मुद्दा उठाते हुए सवाल किया। सीएम का कहना था कि डिजास्टर कानून में साफ है कि अंतरराज्यीय और अंतर जनपदीय आवाजाही ना हो, पर इसका उल्लंघन क्यों किया जा रहा है। और लॉकडाउन में राजस्थान में जो बच्चे फंसे हुए हैं, कोटा जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, और इस लॉकडाउन के बीच जब वो फंस गए वहां पर, तो जाहिर तौर पर अलग अलग राज्य की सरकारों ने उन बच्चों को निकालने की कोशिश की। यूपी से यह सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इस बीच यह सिलसिला बिहार आते आते थम गया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कह दिया कि हम इन छात्रों को नहीं लाने वाले, इनकी घर वापसी नहीं होगी, लेकिन हम जहां ये रह रहे हैं यानी राजस्थान के कोटा में, वहीं हम राज्य सरकार से कोऑर्डिनेट कर उन बच्चों को सारी फैसिलिटीज उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अगर हम इन बच्चों को लेकर आते हैं वापस राज्य, तो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का उल्लंघन होगा और साथ ही डिजास्टर कानून का भी यह उल्लंघन होगा। इस बीच राज्य सरकार पर विपक्ष तंज कस रहा है, विपक्ष पड़ोसी राज्यों का हवाला दे रहा है और राजनीति भी गर्म है। हमारे साथ पटना से वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, जाहिर तौर पर अब सियासत शुरू हो गई है, नीतीश कुमार अपने रुख पर कायम है और किसी भी तरीके से हटने के लिए तैयार नहीं है। देखिए आदर्श, आज जो बैठक हुई है कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पीएम मोदी के साथ, उसमें मुख्य रूप से पहली बात की चर्चा ये हुई कि अभी जो वर्तमान स्थिति क्या है, क्या नए मामले आ रहे हैं, वो नए मामले कहां से आ रहे हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुआ कि लॉकडाउन को लेकर के क्या स्थिति है, क्या लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाया जा रहा है या नहीं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्लोगन है कि अभी हम लोग जिस मोड पे काम करेंगे वो है जान है जहान है, तो दोनों को स्थिति को देखते हुए क्या किया जा रहा है। लेकिन चूंकि इसी बीच पटना में बहुत सारे नए इलाके भी हैं जहां ऐड हुए हैं कोरोना पॉजिटिव के, जो कि बहुत नजदीक है आसपास से, तो इसको लेकर के भी उन्होंने अपडेट किया है। और इसके बाद उन्होंने अपनी बात जो है, जो सुविधाएं हैं अस्पतालों में, जैसे वेंटिलेटर, जांच किट के बारे में या मास्क के बारे में, उन सब की स्थिति से अवगत कराया और बोला कि कितनी जरूरत और पड़ सकती है। इन सबको लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ये सारी बातें बताई हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई, जो इसको लेकर के बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा अभी भूचाल आया हुआ है, या यूं कहे हर पक्ष और विपक्ष दोनों बयानबाजी पर उतरा हुआ है, वो मामला था कोटा और प्रवासी जो बिहारी हैं उनको लाने की बात को लेकर के। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से यहां भी कहा, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से यहां तक कहा कि जब लॉकडाउन है, अंतरराज्यीय परिवहन नहीं हो सकता, तो क्या ये अगर हम उनको लाने जाएंगे तो लॉकडाउन का उल्लंघन है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा, क्या लॉकडाउन के लिए कुछ राज्यों को विशेष छूट है, कुछ राज्यों को विशेष छूट नहीं है, क्या इस तरह की स्थिति से क्या लॉकडाउन सख्ती से लागू हो पाएगा, और अगर लॉकडाउन सख्ती से नहीं लागू हो पाएगा, अगर इसकी वजह से लोग आते हैं, तो उन कोरोना के संक्रमण में अगर ज्यादा प्रसार होता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो यूं कहें कि मुख्यमंत्री अभी भी अपने जो स्टैंड है उस पर लगभग कायम है, और अपने स्टैंड को उन्होंने प्रधानमंत्री जी को अवगत करा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी राज्य ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं, वो किस कानून के तहत ला रहे हैं ये आप समझिए और हमको क्या करना है वो बताइए। लेकिन जहां तक बात है, इस बात को लेकर के मुद्दा वहीं का वहीं अटका हुआ है, कोटा से छात्रों को लाने को या मजदूरों को बाहर से लाने को लेकर के। जी आदर्श, इस बीच अजय, जो सीएम का स्टेटमेंट है इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में, क्या इस पर विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि जाहिर तौर पर इसे बहुत पहले से हम देख रहे हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। पक्ष में कांग्रेस के जो एमएलसी हैं प्रेमचंद मिश्रा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए बाकी राज्यों के लोग जो है अपने छात्रों की चिंता कर रहे हैं,
तो उसको लेकर के क्यों नहीं बिहार के मुखिया को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि वो लोग आ जाएं तो सुरक्षित रहेंगे। आप भले ही उनको व्यवस्था करके क्वारंटीन कर दीजिए, क्वारंटीन करने के अलावा आप जो कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत आपको जो करना है कार्रवाई वो करिए, लेकिन उनको वापस ले आइए। विपक्ष अभी भी उस बात को लेकर के अड़ा हुआ है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जिस तरह से नए नए जिले चपेट में आ रहे हैं उसको लेकर के मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो इस पर कोई डिसीजन लेंगे उन लोगों को लाने को लेकर के। जी आदर्श। बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए अजय आपका शुक्रिया।